गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। मैं रविंदर आज मन की बात सेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग काम तो शुरुआत कर लेते हैं, किसी के सपने को देखकर, किसी की कार को देखकर, किसी के घर को देखकर लोग मोटिवेट होके लोग काम को तो शुरुआत कर लेता है, लेकिन कुछ परेशानियां आने की वजह से, कुछ रिजेक्शन आने की वजह से लोग बिजनेस को क्विट कर देता है, लोग बिजनेस को छोड़ देता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मन की बात में मैं अपने लाइफ से रिलेटिव कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि कामयाबी के लिए क्या आपको मेहनत करना पड़ता है, क्या आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्या आपको फाइट करना पड़ता है। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से आज इस बिज़नेस को आप शुरुआत किए हैं, आज से दोस्तों कुछ साल पीछे मुझे भी बिज़नेस करने का मौका मिला था। और इस बिज़नेस में आने से पहले दोस्तों मैं अगर अपनी बातें करूं तो मैं दोस्तों एक स्टूडेंट था, मैं दोस्तों इंटर का विद्यार्थी था, साथ ही साथ में प्राइवेट से दोस्तों मैं ITI कर रहा था और अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला रहा था, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं दोस्तों UKG से लेके 8 क्लास वाले बच्चों को मैं खुद गाइड करता था और हाई स्कूल और इंटर के लिए दोस्तों मैंने टीचर रखा था। ये मेरी ज़िंदगी में चल ही रहा था। उसी बीच में दोस्तों मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला, इस काम को समझने का मौका मिला अपने ही दोस्तों सगे भाई के माध्यम से। जब इस बिजनेस के अंदर में साथियों जब मैं आया तो इस बिजनेस से मैं बिल्कुल अनजान था, यहाँ के लोगों से बिल्कुल मैं अनजान था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब इसके बारे में दोस्तों मैं बारी बारी करके जब इसके ट्रेनिंग क्लास को मैंने सीखा, अपने सीनियर की बताए और रास्ते में मैंने जब काम किया, हर एक चीज़ों को मैंने फॉलो किया, इसके सिस्टम को मैंने देखा, जब यहाँ के बारे में जब मैं अच्छे तरीके से जब मैं संतुष्ट हो गया दोस्तों, तो मुझे मालूम चला कि इस बिजनेस में जल्दी कामयाब होने के लिए, जल्दी ग्रोथिंग पाने के लिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के लिए, अगर आप चाहते हैं ऐसी लाइफ में अगर आपको सक्सेस मिले तो आपको इस बिजनेस को टीम बना के शुरुआत करना होगा, आपको इस बिजनेस को अपने नेटवर्क को बना के काम करना होगा। और साथियों इस बात को जानने के बाद, समझने के बाद दोस्तों मैंने काम को शुरुआत किया। और इस काम को शुरुआत दोस्तों मैं किसी और से नहीं, मैं साथियों अपने लोगों से काम को शुरुआत किया था। मुझे आज भी दोस्तों वो सारी बातें याद है। इस बिजनेस के अंदर में जो सबसे पहला जो मैंने मौका दिया था वो अपने जीजा को मौका दिया था। साथियों इसलिए मौका दिया था क्योंकि मेरी एक ही बहन थी और हम 4 भाई थे। तो हमें लग रहा था कि अगर मेरे जीजा की ज़िंदगी बन जाएगी तो मेरे दीदी का ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन हुआ दोस्तों ये कि 4 से 5 दिन तक मेरे जीजा इस बिजनेस में काम किए और 4 से 5 दिन के बाद दोस्तों वो यहाँ से चले गए। दुख इस बात का नहीं था। जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर कई प्रकार की बातें वहाँ पर शेयर किए थे कि जो काम लोग कर रहा है वो काम सही नहीं है, वहाँ पे बात किया जाए कंपनी सही नहीं है, वहाँ पर काम नहीं सही है, वहाँ पे कंपनी नहीं सही है, वहाँ पर बात किया जाए लोग से पैसा लेके लोगों को भगा दिया जाता है। इस प्रकार की कई सारे दोस्तों बातें लोगों ने किया था, जिसकी वजह से मेरे दीदी की सास, मेरे दीदी के ससुर, उनकी ननद लोग कमेंट किया करते थे। और दोस्तों मेरे दीदी का मेरे पास रोते हुए फ़ोन आता था कि तू लोग कौन सा काम कर रहा है, तू लोग क्यों वो काम कर रहा है। दोस्तों मेरे पास जवाब भी नहीं था क्योंकि मैंने अभी नए नए काम को शुरुआत किया था, मेरे पास रिजल्ट भी नहीं था, मैं कोई जवाब देने के लायक उस समय नहीं था। लेकिन मैंने अपनी बहन को भरोसा दिलवाया कि आज कौन गलत है कौन सही है, आज नहीं आने वाले वक्त में दीदी तुमको मालूम चलेगा और दूसरी अपने भाई पे भरोसा कर। इस प्रकार से दोस्तों मैंने एक नहीं ऐसे कई लोग को मैंने मौका दिया था साथियों। एक मेरे गांव का भतीजा था जिसके 3 भाई और बहन को मैं फ्री में कोचिंग करा रहा था, मैंने उसको भी मौका दिया और वो भी मेरे साथ दोस्तों 2 से 3 महीना समय दिया, अच्छे जानकार हो गया था, उसकी प्रमोशन भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों जो हमारी संस्था है यह पैसा हाथ में नहीं देती है, बाई अकाउंट में देती है। उसका खाता नहीं खुला हुआ था और उसका खाता दोस्तों खुलवाने के लिए मैं उसको गांव पे भेजा था, लेकिन आज तक वो खाता ही खुलवा रहा है। यानी कि दोस्तों वो भी नहीं आया तो किस बात की नहीं थी दोस्तों, वहाँ पर कई सारी बातें मेरे बारे में दोस्तों अफवाहें फैलाया हुआ था, वो काम सही नहीं है, वहाँ पे खाना नहीं मिलता है, वहाँ पे खाली कापी किताब लेके कभी उस रूम पे लोग खाली घूमता रहता है, वो कंपनी आज है कल नहीं रहेगी। इस प्रकार की दोस्तों कई सारी बातें पूरे गांव में, मेरे घर में चर्चा कर दिया था।
जिसकी वजह से मेरे घर के मेरे माँ बाप लोग परेशान हो गए थे। लोग का बार बार मेरे पास फ़ोन आने लगा था कि तू कौन सा काम कर रहा है, तुम्हें वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की दोस्तों कई सारी बातें मेरे लाइफ में आ रही थी, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को समझाया, उनको मैंने कन्विंस किया कि आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पर क्या काम है, क्या यहाँ का फ्यूचर है। और दोस्तों इस प्रकार से कई सारी चीज़ें, कई सारी परेशानियाँ मेरे लाइफ में आया। कई बार लोग मिलते थे, कई बार फ़ोन में लोग मिलते थे, लोग बोलते थे आज तुम्हारी कंपनी है कल नहीं रहेगी। ऐसी बहुत सारी कंपनी आई जो सपने दिखाई और आज वो नहीं है। इस प्रकार की कई सारे कमेंट, कई सारी बातें साथियों आता था, लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे अपने अपलाइन पे बताए हुए चीज़ों पे भरोसा था और मैं अपने काम को लगातार करता रहा। सोचने वाली बात तो दोस्तों ये है कि इस काम को जब मैं करने के लिए आया था तो मेरे हाथ में मोबाइल तक नहीं था। जी हाँ साथियों, और बाकी ऊपर से परेशानियाँ, इतना सारे कमेंट, इतने सारे रिजेक्शन था। उसके बाद भी दोस्तों जो इंसान आपसे बात कर रहा है इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों कंपनी का जो सिस्टम है, सिस्टम के तहत कंपनी बोली थी कि जो इस बिजनेस के अंदर में 0+4 मंथ के अंदर आरडी बनेगा तो वह स्टार आरडी बनेगा और उसको पूरे ऑल ओवर गलेस से, ऑल ओवर इंडिया से उसको मिलेगा दोस्तों 2% रॉयल्टी। मैंने अपनी मेहनत को लगातार किया, लोग की परेशानी, लोग की दिक्कतें को मैंने नहीं देखा और ये इंसान मात्र 204 महीने के अंदर इस बिजनेस के अंदर में स्टार आरडी का प्रमोशन लिया था और इसका जो पहला जो इंसेंटिव आया था दोस्तों वो आया था 34,000 रुपए का। इस प्रकार से दोस्तों मेरी अच्छी खासी इनकम आना चालू हो गई। महीने का आपका 36,000, महीने का 40,000, महीने का 45,000। इस प्रकार से दोस्तों मैं अच्छी खासी इनकम करना चालू कर दिया और मैं अपने लाइफ में दोस्तों मैंने अपना पहला जो मैंने अचीवमेंट जो मैंने किया था दोस्तों वह मैंने एक बाइक लिया था। जिस इंसान की औकात कभी दोस्तों साइकिल भी लेने की नहीं होती थी, क्योंकि मैं दोस्तों इंस्टीट्यूट तो चला रहा था लेकिन पैसे नहीं बच पा रहे थे दोस्तों। अपने कापी किताब कलम में फीस में चला जाता था, लेकिन इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों मात्र 4 महीने के अंदर मैं अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया और मैंने अपने लाइफ में दोस्तों पहले अपने ड्रीम को पूरा किया। सुजुकी इंट्रूडर दोस्तों मैंने बाइक लिया जिसकी प्राइस था दोस्तों 1,25,000 रुपये दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों मेरे ज़िंदगी में बहुत सारा चीज़ें बेहतर होने लगा था। और मैं आपको एक बातें बता देना चाहूँगा साथियों कि ये जो बिजनेस है ना ये लोगों का है ही नहीं है, ये बिजनेस अच्छे लोगों का है साथियों। लोग डायरेक्ट सेलिंग को आज समझ ही नहीं पा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। आज दोस्तों बात किया जाए, लोग आज ये सोचते हैं कि आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, तो ये कोई जादुई जगह नहीं है कि आप आए और लखपति बन जाएंगे। समय देना पड़ेगा साथियों। बाहर की दुनिया में जब आप कोई बिजनेस जब शुरुआत करते हैं, एक ठेला का सब्जी भी लगाते हैं, एक आप फल का ठेला भी लगाते हैं, आप छोटा से कोई आप गारमेंट्स की भी दुकान खोलते हैं, तो कोई भी बिजनेस जब आप शुरुआत करते हैं साथियों तो वहाँ पर भी कंपटीशन है। आपके अलावा भी वहाँ पे कई सारी और दुकानें हैं, कई सारी और बातें हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप समय देते हैं, वहाँ पे भी आप टिके रहते हैं, वहाँ पर लोग की रिजेक्शन को फाइट करते हैं, तब जाके वहाँ पर दोस्तों आप कुछ प्रॉफिट कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग को समझना होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, यहाँ पे समय देने के बाद क्या मेरी लाइफ होगी। जब आप चीज़ों को समझेंगे, जब इसको जानेंगे, जब इसके गहराई तक आप जानेंगे, तब आपको मालूम चलेगा दोस्तों ऊपरी ऊपरी काम करने से ज़िंदगी में कहीं पर भी कुछ नहीं आप कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें था दोस्तों, मैं अपने लाइफ में ये सारा चीज़ बहुत बेहतर से कर रहा था। बहुत अच्छा दोस्तों मेरे पास टीम भी हो चुका था, बहुत अच्छा दोस्तों मेरी इनकम भी आ रही थी। और दोस्तों अगला प्रमोशन की तैयारी मेरा चल रहा था साथियों, और अगला प्रमोशन दोस्तों कुछ ही महीने में होने ही वाला था। तभी दोस्तों बात किया जाए वो दिन भला कैसे आप सभी लोग भूल सकते हैं जो दोस्तों हमारे बिजनेस में एक महामारी आया दोस्तों जिसका नाम था कोरोना। और उस कोरोना की महामारी में दोस्तों बात किया जाए बहुत सारे लोग बिखर गए दोस्तों, अच्छी अच्छी हस्तियाँ उसमें बिखर गई दोस्तों। मैं तो अभी शुरुआत ही कर रहा था दोस्तों, मेरी भी चीज़ें खराब हुई। मैं दोस्तों काफ़ी टाइम तो दोस्तों मैंने उसको संभालने का प्रयास किया, काफ़ी टाइम तो दोस्तों मैंने अपने बिजनेस को, अपने लोगों को दोस्तों मैं गाइड करता रहा। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन लॉन्ग टाइम तक लगने की वजह से दोस्तों मैंने चीज़ों को नहीं संभाल पाया।
मुझे आज भी दोस्तों याद है कि उस टाइम पर दोस्तों जो मैं काम कर रहा था वो कानपुर के अंदर में काम कर रहा था। जहाँ तक मुझे याद है कि दोस्तों मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा हुआ था और दोस्तों बात किया जाए मैं उस जगह पर अपनी टीम के साथ में दोस्तों मैं मई तक मैं टिका रहा कि शायद अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लास्ट में मैं कुछ भी दोस्तों नहीं बचा पाया और दोस्तों घर पर भी दोस्तों आना मुश्किल हो गया क्योंकि कोई जरिया कोई रास्ता नहीं था। पूरा दोस्तों भारत बंद हो चुका था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी दोस्तों मेरे ज़िंदगी में, बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन दोस्तों मैंने अपने माइंड को चेंज नहीं किया, अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। लॉकडाउन होने के बाद दोस्तों चीज़ें खराब बहुत सारा हो चुका था। मैं घर पे बैठ चुका था दोस्तों। घर पे बैठने के बाद दोस्तों मैंने बहुत सारा हाथ पैर मारा, मैंने बहुत सारे काम की ट्राई किया। मेरे पास हुनर था कि बाहर में 15,000, 20,000, 25,000 में कमा सकता था कहीं पर भी जाकर। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों बिखरने के बाद, टूटने के बाद, जीरो पे होने के बाद फिर भी दोस्तों मैंने दोबारा डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों चुना, डायरेक्ट सेलिंग में ये काम करना क्यों मैंने प्लानिंग किया? क्योंकि साथियों मुझे डायरेक्ट सेलिंग का पावर मालूम चल गया था कि डायरेक्ट सेलिंग का पावर किया अगर एक बार मैं फिर से लग गया, फिर से जोश वही जुनून से अगर मैं लग गया और एक बार मैं अगर इस बिजनेस के अंदर में कामयाब हो गया, मेरे ज़िंदगी में दोबारा कहीं पे काम करने की ज़रूरत नहीं होगा, किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं होगा। और दोस्तों मैंने फिर से काम को शुरुआत किया और फिर से काम शुरुआत करने की वजह से दोस्तों आज फिर से दोस्तों आज मेरे पास में आज अच्छा खासा रिजल्ट है दोस्तों। आज फिर से दोस्तों मेरे पास में आज फिर से अच्छी खासी टीम हो चुकी है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो कामयाबी होती है वो किसी की बाप की बपौती नहीं होती है कि उसका मन होगा तो आपको देगा और मन नहीं होगा तो नहीं देगा। कामयाबी जो होती है वह मेहनत की मोहताज होती है। अगर आप मेहनत में अगर 100% हैं तो आपको कामयाब होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है साथियों। तो ये दोस्तों रहा मेरे लाइफ के दोस्तों कुछ मेरी लाइफ से रिलेटिव कुछ चीज़ें था। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जिस प्रोफेशन में आज आप समय दे रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, आपने वो वाली बातें तो सुना होगा ना कि पैर में घुंघरू बांध लिए हो तो नाचने से क्या शर्माना। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब काम को शुरुआत कर लिए हैं तो मत सोचिए दोस्तों कि आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, कौन हंस रहा है, कौन गलत बोल रहा है। क्योंकि दोस्तों आज कौन हंस रहा है इम्पोर्टेंट ये नहीं है, कौन जिंदगी भर के लिए हंसेगा इम्पोर्टेंट ये है। आपने वो वाली बातें सुना होगा कि बुलबुले शोर मत मचाइयो, बस कुछ ही दिनों की बात है और हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे, बस कुछ ही महीनों की बात है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज आपके पास क्या है जेब में, आज खाने के लिए क्या है, आज रहने के लिए कैसा रूम है, आज पहनने के लिए कैसा ड्रेस है, आज कैसे शहर में आप रह रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट दोस्तों आज के 4 महीने बाद, आज के 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब अपने लाइफ में आप कामयाब होंगे दोस्तों, उस समय आपके पास क्या होगा ये सोच के आपको काम करने की जरूरत है साथियों। इस बिजनेस के अंदर में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप फ्यूचर देखिए, प्रेजेंट आपके साथ क्या चल रहा है ये नहीं। आप दूरदृष्टि वाला इंसान बनिए कि आगे चल के मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों पे दोस्तों अगर आपने फोकस किया तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मेरा लॉन्ग टाइम का तजुर्बा है दोस्तों, मेरा लॉन्ग टाइम का कॉन्फिडेंस है। मैंने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जितने भी लोग ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ काम किए हैं उनको थोड़ा सा लेट हुआ है, तनी से लेट सपेट हुआ है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में दोस्तों कभी अंधेर नहीं हुआ है। तो पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप दुनिया के किसी भी सेक्टर में अगर आप लगे रहेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लोग क्या बोल रहे हैं फोकस उस पर नहीं करना है। लाइफ में आपको क्या पाना है फोकस इस चीज़ पे करना है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस मन की बात से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा और आप अपने लाइफ में हमेशा बेहतर करेंगे और आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।